Don't think of it as India, Pakistan. Think of it as India, Terroristan. You will then appreciate it. और वो टेप्स पूरी दुनिया सुन ली है। और पाकिस्तान को EU प्रेसिडेंट के सामने कहना कि ये टेररिस्तान है, दिस इज नॉट पाकिस्तान। व्हाट इज दिस? मैं समझ ही नहीं सकता हूं कि ये एक कितनी बड़ी बात है कि एक मुल्क का वजीर खारजा दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान को दहशतगर्द, टेररिस्तान कह रहा है। वो न्यूयॉर्क का एक हिस्सा है, टाउन है, वहां पर इसने एक यहूदियों की इबादतगाह के ऊपर एक हमला डिजाइन किया था। 7 अक्टूबर 2025 को करना था हमला। अब ये जो है ये पाकिस्तानी बताया जाता है। डॉक्टर जयशंकर ने ओपनली पाकिस्तान को एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कहा। जो पाकिस्तानी है बेसिकली उसकी एक्स्ट्राडिशन हो रही है, उसको अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जी हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं चाइना के साथ है, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। आपके ख्याल में ये इंडिया का जो चाइना कार्ड है ये हमें हर्ट नहीं करेगा? लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि इस वक्त बाकी अवाम को आप सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। खसारे हैं, कर्जे हैं और तबाही है। बिल्कुल माशी तरक्की का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, जितना मर्जी झूठ बोल रहे हैं। अभी आपको एक बड़ी न्यूज दूं, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है। मैडम समझते हैं ये क्या कोई डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का आगाज है, ये क्या है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलहाल यूरोपीय यूनियन के नेताओं से मुलाकात करने के लिए ब्रसल्स में हैं। उन्होंने इस दौरान पश्चिमी देशों से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को भारत बनाम पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत बनाम टेररिस्तान कहा जाना चाहिए। उन्होंने पश्चिमी देशों से कश्मीर में आतंकवाद के बाद पाकिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली की कार्रवाई को भारत बनाम टेररिस्तान के मुद्दे के रूप में देखने को आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह केवल 2 पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवाद भर नहीं है। एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई को 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच प्रतिशोध की कार्रवाई के रूप में चित्रित करने पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, ओसामा बिन लादेन नाम का एक आदमी था। वह पाकिस्तानी सैन्य शहर में वर्षों तक सुरक्षित क्यों महसूस कर रहा था। मैं चाहता हूँ दुनिया समझे, ये केवल भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, यह भारत और टेररिस्तान के बीच की लड़ाई का मुद्दा है। जैसे आपने देखा कि डॉक्टर जयशंकर ने वहां पर बात की, तो डॉक्टर जयशंकर ने ओपनली पाकिस्तान को एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कहा। तो क्या आप क्या समझते हैं, ये क्या कोई डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का आगाज है, ये क्या है? देखें, दुआ बहुत शुक्रिया। देखें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो बेल्जियम में ब्रसल्स में है और वो यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम की जो लीडरशिप है उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें थोड़ी सी ये समझनी है कि डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह की बातें पहले कभी नहीं की जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं। आपने सुना वो कह रहे हैं कि इंडिया टेररिस्तान। तो ये एक बेसिकली अप्रोच है जो इंडिया जो है वो अडॉप्ट कर रहा है और ये वो अप्रोच समझते हैं कि अगर हम ये अप्रोच जारी रखेंगे तो शायद हम एक ऑफेंसिव लाइन जो है वो अडॉप्ट कर सकेंगे और पाकिस्तान को EU प्रेसिडेंट के सामने कहना कि ये टेररिस्तान है, दिस इज नॉट पाकिस्तान। आपका क्या ख्याल है, अगर ये टेररिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म कर देते? ये आप देखें कि ये एक कितनी बड़ी बात है कि एक मुल्क का वजीर खारजा दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान को दहशतगर्द, टेररिस्तान कह रहा है। डॉक्टर जयशंकर को ये लफ्ज EU यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी इस कन्वर्सेशन में बोलना पड़ गया। तो इससे अब ये जो EU की टॉप डिप्लोमेट है, काजा कालस इनका नाम है, ये क्या सोचती होंगी कि व्हाई डॉक्टर जयशंकर हैज टू डू दिस? सो दिस इज नॉट इंडिया पाकिस्तान, दिस इज इंडिया टेररिस्तान। सो पाकिस्तान, आपको पता है एक चीज बार बार कहता है, इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान एज ए स्टेट। इंडिया पाकिस्तान को एज ए स्टेट मानता ही नहीं है। इंडिया नहीं कहता कि पाकिस्तान एक स्टेट है, इंडिया कहता है कि नहीं, इनकी कोई औकात नहीं है। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, टॉपिक के ऊपर अब आते हैं। सबसे पहले भारत की नजर पड़ी क्योंकि भारत जो है ना इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है और ये बात सच भी है। इसमें
कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इसी चाहते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़े लोगों ने ये कोशिश की आके मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की, या मेरे लोगों ने आके मुझे गद्दार कहना भी शुरू किया, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम लोग डर गए। और जिस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कोई ऑफिशियल आदमी ने कभी आके इस तरह वीडियो में टोका नहीं है, रोका नहीं है। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं टिकटॉक के ऊपर। इंडिया ने बड़ी सख्ती से टिकटॉक को बैन किया, और उन्होंने ऐसा बैन किया कि पूरे भारत में पिछले कई सालों से आपको टिकटॉक का नामो निशान नजर नहीं आएगा। अच्छा, यूएसए की अब बात करते हैं, अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल उतारता है। और ये एक जगह पे नहीं, ऐसी कई जगहों पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इंडिया की वो कॉपी करता है, इंडिया की नकल उतारता है। अभी आप रिसेंटली देखें कि इंडिया का जब इंडिया ने वो चाइना की ऐप जो है वो टिकटॉक को बैन किया, तो उसके बाद अब अमेरिका उसी रास्ते पे चल पड़ा है, उसी कदम के ऊपर कदम रखता जा रहा है। अब वो भी ये कह रहा है जी कि हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं टिकटॉक को लेके, हमारे राज नहीं रह रहे हैं, तो हम लोग भी टिकटॉक को जो है ना बैन करने वाले हैं। यानी कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी टिकटॉक को बैन करेंगे। इसी तरह देखिए ना, आपके अमेरिका ने कहा जी कि मैं पूरा टिकटॉक बैन करूंगा, या टिकटॉक मैं खरीद लूंगा। वो बड़े अमीर है ना, वो पैसे वाले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि टिकटॉक खरीद किससे रहे हैं। हमें देखने में लगता है कि चाइना बहुत सस्ता है, चाइना जो है ना बहुत सस्ता है। चाइना में तो लोग बड़े खुशहाल होंगे, वो तो चीज़ें उन्हें बड़ी सस्ती मिलती होंगी। मैडम, मैं चाइना गया हूँ, तो जो लोग चाइना गए हुए हैं आप उनसे ज़रा पूछिए, वो लोग आपको ये बात बताएंगे। हो सकता है आप इधर झूठ बोल रहा हो, चाइना में बहुत ज़्यादा महंगाई है, फिर भी पाकिस्तान में चीज़ें हमें सस्ती नज़र आती हैं। आप यकीन करें, चाइना से मैं बता रहा हूँ। एक जूसर था, तो मुझे एक चाइनीज़ ने कहा, वो दोस्त बन गए, वो थे कारोबार कर रहे थे चाइना को लेके, तो जूसर मशीन जो है ना वो थी, तो मुझे चाइनीज़ ने कहा कि यार आप पाकिस्तान से जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो हमारे लिए जूसर लेते आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात सुन के। मैंने उसे कहा, मैं कि यार आपका दिमाग खराब हो गया है, चाइना से जूसर आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जूसर मैं लेके आऊँ वो तुम्हारे लिए इधर लेके आऊँ, तो तुम चाइना से ले लो, इधर से बन के तो हमारे पास आया है। उसने कहा भाईजान आपके उधर जूसर कितने का? मैंने उसे कहा जी 6,000 से लेके 15,000 रुपए तक जूसर मिल जाता है। उसने कहा 20,000 से लेके 30,000 रुपए तक का जूसर है, वो इधर चाइना के बीच में। चाइना दुनिया को तो प्रोडक्ट सस्ती देता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी होती है, 1 लाख बना दिया, 10 लाख बना दिया, 1 करोड़ बना दिया, तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है, उसमें 2 नंबर मटेरियल भी यूज़ होते हैं, क्योंकि क्वालिटी हल्की करके वही चीज़ उसके जैसी बनानी होती है। लेकिन चाइना में खुद के लिए अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तो किसी चाइनीज़ से आप पूछिए या किसी से भी आप पूछिए, चाइना में प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं।